हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस लाइव में। तो प्यारे विद्यार्थियों, फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन स्टूडेंटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्किप ना कर कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। हाई कोर्ट के लिए, फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है, तो ध्यान से देखना आप सभी को। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन बचे हैं, यानी कि मानकर चलो आपके एग्जाम के 10 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी इस क्लास में होने वाले हैं MCQ होंगे टोटल। तो आपके कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना लास्ट में। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वह क्या पूछ रहा है, देख सकते हैं। आज की क्लास का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने संभाग थे। 1 नवंबर 1956 में राजस्थान को कितने संभाग थे प्यारे विद्यार्थियों? 3, 5, 7 व 6। प्यारे विद्यार्थियों, कितने थे कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्यारे विद्यार्थियों, 5 संभाग थे राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया होती है परिभ्रमण की गति के कारण, परिक्रमण की गति के कारण, जलवायु के कारण या मौसम के कारण। पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया कब होती है प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा परिभ्रमण गति के कारण। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार बैसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है? ऊपरमाल पठार, बोराट पठार, लसाड़िया पठार या मेसा पठार। प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से देखना आप सभी को। कौन सा पठार बैसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हो जाएगा ऊपरमाल पठार। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? हुसैन शाह, बाज बहादुर, मोहम्मद शाह या कुंभा। प्यारे विद्यार्थियों, किसने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना है इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हुसैन शाह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? बनास नदी राजस्थान में बहती है, आप सभी को पता है। लूनी भी बहती है और माही भी बहती है, ये तीनों राजस्थान में बहती है। लेकिन स्वर्ण रेखा और सुवर्ण रेखा, ए ऑप्शन है जो राजस्थान में नहीं बहती, ये नदी वाली। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को अच्छे से देखना आप सभी को। अगला प्रश्न, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कंजर जनजाति, सांसी जनजाति, कथोड़ी जनजाति या फिर डामोर जनजाति। प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा सांसी जनजाति है, वह अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है? गैगरोन किला, गागरोन किला मतलब प्यारे विद्यार्थियों, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, आमेर का किला। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला प्राचीन सिल्क रोड से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर किला है, सिल्क रोड से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में ग्रेट बाउंटी फॉल्ट स्थित है? बूंदी स्वाईमाधोपुर पहाड़ियों में, उदयपुर पहाड़ी में, अलवर पहाड़ी में, शेखावत तेरावती पहाड़ी में। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रेट बाउंटी फॉल्ट स्थित है, ये कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर होगा बूंदी स्वाईमाधोपुर पहाड़ियों में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जो कर्क रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 26 किलोमीटर, लगभग 32 किलोमीटर या लगभग 42 किलोमीटर। ये पूछा कर्क रेखा की राजस्थान में
राजस्थान में लंबाई है कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर, आप सभी को इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 26 किलोमीटर, यानी कि बी ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मीणा जनजाति की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता है, यानी कि जो मीणा जनजाति है उसके मुख्य स्रोत मीणा पुराण ग्रंथ के रचयिता कौन है? तरुण सागर जी, मगर सागर जी, मुनिबुद्ध सागर जी या हरिबुद्ध सूरी? तो प्यारे विद्यार्थियों कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा मगन सागर जी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सभी का। प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न, जोय बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप सभी को पता होगा जोय बांध राजस्थान में किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, पाली में, उदयपुर में? तो प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में तो नहीं होगा जोय बांध, जयपुर में भी नहीं होगा, जोधपुर में भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा पाली में है जोय बांध स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? रतनगढ़ में, लणुकरणसर में, देवारी में या माउंट आबू में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दूध बावड़ी है माउंट आबू में स्थित है प्यारे विद्यार्थियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जोगी महल कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ में, लोहागढ़ में या फिर रणथंभौर में? तो जोगी महल कहाँ पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर होगा जोगी महल रणथंभौर में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में है? इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में है? साबरमती, बराली, तुंगभद्रा या फिर गोदावरी? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? जो साबरमती नदी है ये हमारे राजस्थान में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया? 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना, लेकिन अच्छे से ध्यान से पढ़ना आप सभी को, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋषभ देव मंदिर, एकलिंग जी मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर या फिर जगदीश मंदिर? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर होगा एकलिंग जी मंदिर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? बार दर्रा, परवेरिया दर्रा, शिवपुर घाट दर्रा या गोरम घाट दर्रा? प्यारे विद्यार्थियों कौन सा दर्रा अजमेर को मसूदा से जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना सभी इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी। इसका राइट आंसर होगा परवेरिया दर्रा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, वर्तमान में निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है? अलवर एवं जयपुर, जयपुर एवं दौसा, भरतपुर एवं धौलपुर, अलवर और भरतपुर? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? अलवर और जयपुर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्न में से सम्मिलित कीजिए। आदिवासियों की देवी आई माता, चरणों की लोक देवी जीण माता, सिरवी जाति की कुलदेवी खटेश्वरी, चौहानों की कुलदेवी करणी माता? प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा? कूट देख सकते हैं आप सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 4 1 2, 1 2 3 4, 4 3 2 1। इसका राइट आंसर क्या होगा इन तीनों में से? प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर क्या होगा? आदिवासियों की जो देवी है वो कौन सी हो जाएगी? खटेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता। और जो चारणों की लोक देवी है वो कौन सी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता। जीण माता को किसकी देवी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों?
चौहानों की कुल देवी जीर्ण माता हो जाएगी और सिरवी जाति की कुल देवी हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों आई माता, यानी कि 3 4 1 2 ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खत्ता बनाते हेतु कथौड़ी जाति द्वारा खेर वृक्ष किस भाग का प्रयोग में लिया जाता है? फल, फूल, छाल या लकड़ी या फिर पत्ती? तो प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? छाल या लकड़ी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे पुरानी तथा विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? गंगा नहर, सिकरी नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना? प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना आप सभी को, देरी ना कर जल्दी राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा गंगा नहर, ए ऑप्शन आप सभी अभ्यर्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखने से पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 4th ग्रेड और हाई कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं आप सभी। अब राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी से गिरती है? प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी से गिरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी, चंबल, माही या फिर बनास? खंभात की खाड़ी से कौन सी नदी गिरती है प्यारे विद्यार्थियों? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जो माही नदी है वह खंभात की खाड़ी से गिरती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सिक्कर के रेवासा गांव की तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? डिग्गी कल्याण जी मंदिर, जीर्ण माता, केला देवी या खाटू श्याम जी मंदिर? तो प्यारे विद्यार्थियों सिक्कर में रेवासा गांव पूछा जाता है, तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो ये हो जाएगा जीर्ण माता। लेकिन सिक्कर में खाटू श्याम जी मंदिर भी स्थित है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता होगा, जो बहुत फेमस है। इसका राइट आंसर लेकिन पूछा है रेवासा गांव में, तो ये हो जाएगा जीर्ण माता कौन चौहान वंश की कुल देवी है प्यारे विद्यार्थियों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जैसलमेर जिले में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं? सुअटिया, जोरावा, हमसिडो या पीपली? तो प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में पति प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जोरावा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भील समाज व त्यौहार जिसमें भील युवक युवती अपना जीवन साथी चुनते हैं? गौरी, भगोरिया, दिघावर, ग्यारसी रेवारी? प्यारे विद्यार्थियों 24 का राइट आंसर होगा भगोरिया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन सी लूनी नदी की सहायक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? बांडी, जुआई, टोंस या सुखड़ी? प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इन तीनों में से तो होगा नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों आपके एग्जाम के 10 से 15 दिन बचे हैं, यानी कि 10 दिन मान के चलो, तो MCQ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और हमारे इस चैनल पर टोटल MCQ की क्लास है, तो आप सभी उन क्लासों को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना आप सभी को। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो क्लास का नोटिफिकेशन टाइम से आप सभी के पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।